इंतखाबी तारीखों का ऐलान होते ही मरकजी वजीर अनंत हेगड़े ने फिर से मुतनाज़ बयान दिया है। मोदी काबीना के वजीर ने कांग्रेस सदर राहुल गांधी से उनके सरनेम रखने का सबूत मांग लिया है। हेगड़े ने कहा है कि राहुल गांधी को मजहब जैसी बातों की कोई जानकारी नहीं है और वे हमेशा झूठ बोलते हैं। इस दौरान हेगड़े ने बार बार नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल भी किया और हेगड़े अक्सर अपने बयानों को लेकर चूंकि सुर्खियों में भी रहा करते हैं। हालांकि मजहबी बयान को लेकर बीजेपी अकलियती मोर्चा के रियासती सदर बीएस येदियुरप्पा ने हेगड़े की शिकायत उनसे की है। और इन तमाम पहलुओं पर बीजेपी अकलियती तंजीम के अब्दुल अजीम ने से बात की हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने। आम इंतखाबात के ऐलान के बाद पूरे हिंदुस्तान की तरह कर्नाटक में भी हलचल पाई जा रही है। आइए इस सिलसिले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के माइनॉरिटी के सदर मौजूद हैं अब्दुल अजीम साहब। उनसे बात करते हैं इलेक्शन के ताल्लुक से। साहब बताएं, इंतखाबात जो है बिल्कुल ऐलान हो चुका है, किस तरह से प्लानिंग चल रही है बीजेपी में इस वक्त, किस तरह की कयास आराइयाँ हैं और कर्नाटक को लेकर 28 सीट हैं, आपको क्या लग रहा है, क्या सूरत हाल है? देखिए, बीजेपी एक नेशनल पार्टी है। इस पार्टी में पिछले 1 साल से तैयारियां शुरू हो चुके हैं और जहां तक के ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है, जितना भी हमारा एजेंडा था, फलाने दिन फलाने महीने में क्या काम करना है, वर्कर्स को कैसा यूनाइटेड करना है, लोगों को तक मैसेज कैसा पहुंचा रही है, सारे प्रोग्राम्स हमारे पास 2 मार्च को खत्म हो गए जब हमारी मोटरसाइकिल की रैली थी। अभी हम बिल्कुल तैयार हैं इलेक्शन फेस करने के लिए। अभी कैंपेन करेंगे, कैंडिडेट के पीछे जाएंगे, लोगों को बताएंगे, फिर से दोहराएंगे नरेंद्र मोदी का क्या क्या तरक्की का काम हुआ है। तैयारी बिल्कुल मुकम्मल है, हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं। हम जरूर जो है इस बार 22 सीट जीतेंगे। हो सकता है कि ये क्या 2 सीट का फर्क होगा, मगर कर्नाटक में जो है मेजॉरिटी बीजेपी को मिलेगी और हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी फिर से जीतेंगे और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। सेकेंड टर्म जो है बीजेपी हुकूमत रहेगी। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो आप ही के जो है यहाँ के एमपी अनंत कुमार हेगड़े साहब आए दिन जो है मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन कभी उन पर रोक टोक नहीं होती है। देखिए, जहां तक मुझे मालूम है, हमारे येदियुरप्पा जी और हमारी पार्टी के लोगों में मैं भी उनके खिलाफ शिकायत किया हूं। जब भी ऐसे बयानात आते हैं मैं खामोश नहीं बैठा, क्योंकि मैं माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष हूं। उससे पहले मैं भी एक मुसलमान हूं। सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि हमारी कौम की हिफाजत करें, हमारी कौम की रक्षा करें, उसके बाद में सारी अवाम की रक्षा करें। जहां तक कि जो भी डिजर्विंग है, बेइंसाफी करना हमारा इस्लाम नहीं सिखाता। तो जब भी ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, मैंने येदियुरप्पा जी को साफ जाकर कहा कि साहब इनको हिदायत कीजिए, इस तरह की स्टेटमेंट ठीक नहीं। येदियुरप्पा जी ने मेरे सामने ही फोन करके उनको बात किया, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। अभी थोड़ी वक्त पर जो है पार्टी के डिसिप्लिन के हिसाब से बाहर नहीं बोल सकते। मैंने मेरी कार्रवाई की है। मैंने ऐसे स्टेटमेंट को जो है कभी बढ़ावा नहीं दिया, मैंने उस तस्लीम नहीं किया। पार्टी में हो, पार्टी में इसलिए आया हूं कि गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन बने, अवाम की खिदमत हो, अमन और भाईचारे का पैगाम हो, तरक्की हो, इतना ही मतलब है हमारा से। मगर इस तरह की स्टेटमेंट को हम कभी जो है एंडोर्स नहीं करें और करने वाले भी नहीं, आइंदा भी मैं नहीं करूंगा। शुक्रिया। अब्दुल अजीम साहब का कहना है कि उन्होंने अपने उसूलों की कुर्बानी नहीं दी और हमेशा बीजेपी में रहने के बावजूद भी अगर कुछ गलत होता है तो उन्होंने आवाज़ उठाई है और वो भी आज भी बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के मंडिया या फिर बेंगलुरु नॉर्थ से उम्मीदवार बनने की भी ख्वाहिशमंद है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या बीजेपी अब्दुल अजीम साहब को उनका मुकाम देती है, उन्हें टिकट देती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, जी मीडिया, बेंगलुरु।